सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन पूरी तरह से नाकामयाब होगा, ऐसा कोई और नहीं, आखिरकार अमेरिका के अधिकारियों और सांसदों के द्वारा कह दिया गया है और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी इस बात का अंदेशा पहले ही बता दिया गया था। दोस्तों, काउंटर ऑफेंसिव हमला यूक्रेन का शुरू हो चुका है और बड़े बड़े हमले रूस पर यूक्रेन लगातार कर रहा है, जो काउंटर ऑफेंसिव हमले का एक हिस्सा है। लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है और डर जताया है कि यूक्रेन नाकामयाब होगा अपने ख़तरनाक काउंटर ऑफेंसिव हमलों में। दोस्तों, भारत जहां पर अमेरिका को अपना बहुत बेहतरीन दोस्त मानता है और अमेरिका भी अपना दोस्त भारत को बताता है, लेकिन अक्सर मैंने अपनी हर रिपोर्ट में ये बात बताई है और बोली है कि अमेरिका एक धोखेबाज देश है, इसका इतिहास धोखा देने वालों में रहा है। अब भारत को तगड़ा झटका अमेरिका ने दे दिया है। असल में भारत के कई सारे बिजनेसमैन जो डायमंड का बिजनेस करते हैं, उन्होंने रशिया से हीरे खरीदे थे। अब लगभग 215 करोड़ रुपए भारतीय व्यापारियों के अमेरिका ने सीज कर लिए हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ब्रिटेन में, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन की फुटेज है। ब्रिटेन में यूक्रेन के जो सैनिक हैं चैलेंजर 2 चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत जल्द चैलेंजर 2 टैंक, ब्रिटेन का एडवांस टैंक यूक्रेन को मिलने वाला है। उधर दोस्तों, कतर ने भी अमेरिका को झटका दे दिया है। कतर और रशिया ने डील कर लिया है कि अब वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी अपनी करेंसी में वो बिजनेस करेंगे। अमेरिका यूक्रेन की एक बात से काफ़ी नाराज़ है और इसको कई बार मैं बता चुका हूँ। बाइडन नाराज़ हैं भिखमंगी आदत से। जी हाँ, जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की हैं लगातार मिसाइल और रॉकेट, बड़े बड़े हथियार मांग रहे हैं और इस पर बाइडन सरकार पहले ही यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को कह चुकी है कि आप अपनी आदत सुधारिए और जो हमने अब तक दिया है उस पर शुक्रिया अदा कीजिए, थैंकफुल रहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके एक बार फिर से अमेरिका से यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मांग ली हैं। बाइडन ने हालांकि अभी तक लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को नहीं दी हैं। रूस के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रूस और ईरान के दुश्मन रशिया और ईरान की दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो बहुत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और लगातार हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इन तमाम चीज़ों के बाद यूक्रेन का एक बयान आया है जिसमें उसने पूरी अकड़ दिखाते हुए कहा कि हम रूस के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के करीबी दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति ऑफ रशिया दिमित्री ने साफ सीधा कह दिया है कि हम यूक्रेन पर जीत हासिल करेंगे, पीस डील भी करेंगे, लेकिन हम अपनी शर्तों पर पीस डील करेंगे। यूक्रेन के एक इलाके पर, एक ब्रिज पर, यानी एक पुल पर रूस ने हमला करके उस ब्रिज को, पुल को तबाह कर दिया। Вот он идет. Это в реальном времени, да? Да, это реально. Это беспилотник. Вот он сейчас шарахнет. Второй был такой же? Нет, один. Вот он, видите, с той стороны. Давай мне камеру, вот сейчас, что там сейчас происходит. दोस्तों, उधर पोलैंड और जर्मनी भी भिड़ गए हैं। आपको बताना चाहूँगा, पोलैंड ने जर्मनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि जर्मनी की सरकार चाहती है कि पोलैंड की गवर्नमेंट गिर जाए। पोलैंड और जर्मनी हालांकि नेटो के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी भिड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पोलैंड के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं जर्मनी ने कहा है कि हम उसको और बढ़ा देंगे ताकि नेटो के देशों का बचाव हो सके रूस के हमलों से। दोस्तों, उधर यूक्रेन के सैनिक रूस के ऊपर मिसाइल दागते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। लिथुआनिया और पोलैंड इस वक्त काफ़ी सहम चुके हैं क्योंकि बेलारूस ने अब दोनों के बॉर्डर पर ही जंग की तैयारी शुरू कर दी है, ड्रिल करना शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को और भी भारी भरकम हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, लेकिन इस पर उन्होंने दूसरी तरफ ये कह दिया है इस रिपोर्ट के बहाने से कि व्लादिमीर पुतिन को डर है कि उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को और मजबूत कर दिया है।
यूक्रेन के पोक्रोवॉस्क के इलाके में रूस ने जो कल हमला किया था, मरने वालों की संख्या अब 7 हो चुकी है और उस इलाके की हालिया ताज़ा तस्वीर आई है जिसमें पूरा इलाका बर्बाद नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद यूएन ने निंदा करी है, रशिया के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा है कि हम काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं रूस के इस हमले पर। और यही यूएन वो यूएन है जब रूस के अंदर आम इलाकों पर और रूस की सरकारी बिल्डिंगों पर यूक्रेन ड्रोन हमले करता है तो यही यूएन खामोश रहता है। रूस मैदान जंग की तरफ तेजी से नए हथियार और नए PAT एडवांस टैंक भेज रहा है। Я Юрке хочу показать. Я сначала думала, мне показалось. Что такое? Т-90, наверное. Это Т-90. Даже, по-моему, из резервов они. Но не новые. Уже с полигоном откуда. बात मैदान जंग की ग्राउंड की करूं तो रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के कई सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। Я командир батальона 1822, майор Томов. Сегодня мы взяли в плен хохлов. Они утверждают, что взяли какой-то плацдарм под Новой Каховкой. Так вот, это пиздеж. Вот они все здесь. Ты кто? Старший солдат Бойчук Сергей. А ты кто? Ерволенко. Солдат Ерволенко Андрей Викторович. Андрюха, значит. दोस्तों, उधर पीस डील को लेकर जो सऊदी अरब में कई देशों के साथ मीटिंग करी गई है जिसमें रूस तो नहीं पहुंचा था लेकिन यूक्रेन मौजूद था। अमेरिका के द्वारा बयान दिया गया कि इस मीटिंग को लेकर चीन भी पहुंचा था और ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा होने से, चीन के वहां मौजूद होने से, कई सारे देशों के वहां मौजूद होने से रूस पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। बयान सुनिए। Did believe it was productive that China attended. I'm not going to speak to the details of the meeting because it was a private meeting, but we thought it was productive that they came. We have long said that it would be productive for China to play a role in ending the war in Ukraine if it was willing to play a role that respected Ukraine's territorial integrity and Ukraine's sovereignty. And as I said when I was asked about this a moment ago, we believe it's helpful for countries to attend and hear directly from Ukraine. And I would note that Russia apparently objects to that because you saw Russia criticizing this meeting over the weekend and criticizing the fact that this meeting was held. So we think it's productive for any country to come and hear directly from Ukraine about the concerns Ukraine has. We think it was productive that China did so. In addition to attending the meeting, Deputy Secretary Nuland and the National Security Advisor held a brief separate meeting with the Chinese Special Envoy. दोस्तों, रूस और यूक्रेन की आज वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।